श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 43। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने बताया है कि अदृश्य जगत अपने आप में एक परिपूर्ण संस्कार है। जैसे मनुष्यों की अपनी दुनिया, समाज व्यवस्था, रीति नीति एवं जीवनचर्या है, ठीक इसी प्रकार अदृश्य लोक में सूक्ष्म जीवधारियों की एक अनोखी दुनिया है। गुरुदेव बताते हैं कि अदृश्य जगत की सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के साथ संबंध साधने, आदान प्रदान का द्वार खोलने से मनुष्य का अपना दायरा और कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। दृश्य लोक कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, अदृश्य लोक की विशिष्टता के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। आगे गुरुदेव बताते हैं कि गायत्री साधना के नैष्ठिक उपासकों को उनकी स्वयं की साधना के अतिरिक्त दिव्य सहायता भी मिलती रहे। इसी उद्देश्य से शक्ति संचार की विशेष साधन व्यवस्था की गई है। अब आगे जो हेडिंग है जिसे हम पढ़ेंगे, प्राण संचार की शक्तिदायी साधना। अखिल आकाश में समव्याप्त प्राण तत्व को कोई भी भावनाशील साधक अपनी श्रद्धा और निष्ठा के अनुरूप अपने में धारण कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि प्राणवान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने संग्रहित प्राण में से कुछ अंश देकर उसे अधिक तीव्र गति से आत्मिक प्रगति कर सकने की क्षमता प्रदान करे। गुरु और शिष्य का रिश्ता प्रधानतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। साधारण शिक्षा तो कोई भी अध्यापक या उपदेशक दे सकता है। पुस्तकें पढ़कर भी बहुत सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इतनी सी बात के लिए गुरु की इतनी महिमा नहीं मानी जा सकती जितनी कि शास्त्रों के पन्ने पन्ने पर भरी पड़ी है। आध्यात्म मार्ग पर वास्तविक प्रगति करने के इच्छुक को किसी सत्पात्र मार्गदर्शक की तलाश करनी पड़ती है। इसके बिना उसका मार्ग रुका ही पड़ा रहता है। जब साधारण सी स्कूली शिक्षा में अध्यापक की आवश्यकता रहती है, साइंस, रसायन, शिल्प, शल्य क्रिया, यंत्र विद्या आदि सीखने के लिए किन्हीं अनुभवियों का सक्रिय मार्गदर्शन आवश्यक होता है, तो आत्मविज्ञान के छात्रों को शिक्षण की आवश्यकता क्यों न होगी। पर खेद की बात यह है कि वैसी सच्ची लगन और श्रद्धा वाले साधक दिखाई नहीं पड़ते। वैसे ही सत्पात्र गुरु भी अलभ्य हैं। उतावले शिष्य और ढोंगी गुरुओं की हर जगह भरमार है, पर उनसे प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होता। ठोस प्रगति के लिए आधार भी ठोस ही होना चाहिए। जिन्हें सत्पात्र मार्गदर्शक मिल गए, उनकी आधी मंजिल पार हो गई, ऐसा ही समझना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा तो देते ही हैं, साथ ही अपने तप, पुण्य और प्राण में से भी एक अंश उसे प्रदान करते हैं। जैसे पिता अपनी कमाई का उत्तराधिकार पुत्र को छोड़ जाता है, वैसे ही गुरु भी अपनी उपार्जित आत्म संपदा का एक बड़ा भाग अपने शिष्यों को प्रदान करता है। इसी कारण गुरु को धर्म पिता का स्थान दिया जाता है। जिस प्रकार पिता से पुत्र का गोत्र या वंश बनता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में गुरु से भी शिष्य का गोत्र बनता था। यही कारण है कि एक ही ऋषि के गोत्र विभिन्न वर्णों में पाए जाते हैं। यदि शिक्षा देना मात्र ही गुरु का काम रहा होता, तो कदापि उन्हें इतनी महत्ता प्रदान न की जाती। पिता अपना वीर्य, पोषण, स्नेह और उत्तराधिकार देकर ही पुत्र की श्रद्धा का भाजन बन पाता है। धर्म पिता गुरु को इससे भी अधिक देना पड़ता है। वह अपनी आत्मा को शिष्य की आत्मा में और अपने प्राण को शिष्य के प्राण में ओतप्रोत करता है। केवल साधना का मार्ग ही नहीं बताता, वरन आवश्यक शक्ति भी प्रदान करता है, जिसके बल पर वह आत्मोन्नति के कठिन मार्ग पर सफलतापूर्वक अग्रसर हो सके। जिन्हें इस प्रकार की सहायता से वंचित रहना पड़ा, उनमें से कोई विरले ही साधक सफलता प्राप्त कर सके। अन्यथा आधार दृढ़ होते हुए भी उन्हें बीच में ही लड़खड़ा जाना पड़ा। योग शास्त्रों में शक्तिपात की चर्चा बहुत है। समर्थ गुरु शक्तिपात के द्वारा अपने शिष्यों को स्वल्प काल में आशाजनक सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। सिद्ध योगी तोतापुरी जी महाराज ने श्री रामकृष्ण परमहंस को शक्तिपात करके थोड़े ही समय में समाधि अवस्था तक पहुंचा दिया था।
श्री परमहंस जी ने अपने शिष्य विवेकानंद को शक्तिपात द्वारा ही आत्म साक्षात्कार कराया था और वे क्षण भर में ही नास्तिक से आस्तिक बन गए थे। योगी मत्स्येंद्र नाथ ने गुरु गोरखनाथ को अपनी व्यक्तिगत शक्ति देकर ही स्वल्प काल में उच्च कोटि का योगी बना दिया था। योग और आध्यात्म मार्ग में ऐसे अगणित उदाहरण मौजूद हैं जिनमें समर्थ गुरुओं के अनुग्रह से सत्पात्र शिष्यों ने बहुत कुछ पाया है। शिष्यों द्वारा सेवा के अनेक कष्ट साध्य उदाहरण धर्म पुराणों में भरे पड़े हैं। इस प्रक्रिया के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा पड़ा है। शिष्य की श्रद्धा, कर्तव्य, बुद्धि, कष्ट, सहिष्णुता, उदारता एवं धैर्य की परीक्षा इससे हो जाती है और पात्र कुपात्र का पता चल जाता है। जब धन दान के लिए सत्पात्र याचक तलाश किए जाते हैं, तो प्राण दान जैसा महान दान कुपात्रों को क्यों दिया जाए? सत्पात्र ही किसी महत्वपूर्ण वस्तु का सदुपयोग कर सकते हैं। कुपात्र उच्च तत्वों का न तो महत्व समझते हैं और न उन्हें ग्रहण करने में समुचित रुचि ही लेते हैं। ठेल ठाल कर कोई कुछ दे भी दे तो उसका स्वल्प काल में ही अपव्यय कर डालते हैं। इसलिए आध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करने के लिए जहाँ समर्थ गुरु की नितांत आवश्यकता रहती है, वहाँ शिष्य की श्रद्धा एवं सत्पात्रता भी अभिष्ट है। दोनों ही पक्ष स्वस्थ हो तो प्रगति पथ की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती है। अच्छी जमीन में भी पौधे तब उगते और बढ़ते हैं जब बीज, खाद और पानी की बाहर से व्यवस्था की जाती है। गुरु का कर्तव्य बीज, खाद और पानी की समुचित व्यवस्था करके शिष्य की मनोभूमि को हरी भरी बनाना होता है। माली जो प्रयत्न करके अपने बगीचे को हरा भरा बनाने के लिए करता है, वही कार्य एक कर्तव्यनिष्ठ गुरु को भी अपने शिष्यों के लिए करना पड़ता है। आज गुरु शिष्य परंपरा एक विडंबना मात्र रह गई है। लकीर पीटने की तरह जहां तहां शिष्य गुरु के अत्यंत दुर्बल आधार पर टिकी हुई परंपरा चिन्ह पूजा जैसी दिखाई पड़ती है, पर पात्रता के अभाव में उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता और एक व्यर्थ की सी चीज बनकर रह जाती है। सत्पात्र शिष्य समर्थ गुरु की सहायता से जो लाभ उठा सकते हैं, वैसा आज कितनों को मिलता है? कितना मिलता है? गाय अपना दूध बछड़ों के लिए उड़ेल देती है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य की श्रद्धा से द्रवित होकर अपना संग्रहित प्राण उसके लिए निचोड़ देता है। गुरु शिष्य का पास पास रहना इसी दृष्टि से आवश्यक माना गया है। प्राचीन काल में साधारण ब्रह्मचारी गुरुकुलों में रहकर विद्या अध्ययन करते थे और साथ ही गुरु का स्नेह एवं प्राण तत्व निरंतर उपलब्ध करते रहकर अपनी आत्मा को सब प्रकार परिपुष्ट बनाते थे। समीपता का प्रभाव पड़ता ही है। प्रबल व्यक्तित्व और श्रेष्ठ वातावरण के सानिध्य में रहने मात्र से जितना लाभ होता है, उतना अस्त व्यस्त स्थिति में रहने वाला व्यक्ति बहुत साधन, अध्ययन और प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्षण भर में अपनी सारी शक्ति शिष्य को प्रदान कर देने वाले सर्वमेध यज्ञ जैसे शक्तिपात कहीं कहीं ही और कभी कभी ही होते हैं। उसके लिए विशेष भूमिका वाले गुरुओं की और वैसे ही उच्च स्तर के शिष्यों की आवश्यकता होती है। वह कठिन है। वैसे सौभाग्यपूर्ण सुअवसर किन्हीं विरलों को ही मिलते हैं, पर क्रमिक शक्तिपात उतना कठिन नहीं है। गुरु शिष्य के बीच यदि सच्ची आत्मीयता और श्रद्धा हो, दोनों प्रयत्न करें, तो विकसित प्राण वाले गुरु की शक्ति एक नियत गति से स्वल्प प्राण वाले शिष्य की आत्मा में संचरित होती रह सकती है। अधिक जल वाले तालाब का पानी पास के कम पानी वाले तालाब में एक छोटी नाली खोदकर पहुंचाया जा सकता है। सद्गुरु भी अपनी आत्मा के प्रकाश से शिष्य का अंतःकरण प्रकाशित कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि प्राण संचार पास पास रहने पर ही हो, बल्कि दूरस्थ व्यक्ति भी परस्पर एक दूसरे में प्राण प्रवाह संचारित कर सकते हैं। मादा कछुआ अपने अंडे बालू में देती है और अपनी संकल्प शक्ति प्रेषित करके उन्हें पकाती रहती है। यदि किसी कारणवश वह मादा कछुआ मर जाए, तो फिर अंडे भी सड़ जाते हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकल सकते। कछुए की भांति
प्राण शक्ति संपन्न गुरु भी अपने दूरस्थ शिष्यों में शक्ति संचार कर सकता है। उपर्युक्त विधान के अनुसार जो भी व्यक्ति साधना करेंगे वे आशातीत सत्परिणाम प्राप्त करेंगे। निरुत्साही और निराश व्यक्ति भी, जिनकी नस नाड़ियां शिथिल हो गई हैं, आंखें जरा सा काम करने पर थक जाती हैं, थोड़ी भी कठिनाई में जिनका दिल धड़कने लगता है, चिंता और आकांक्षा से जिनका चित्त आतंकित रहा करता है, वे भी इस प्रयोग से अपने अंदर जादू जैसा परिवर्तन अनुभव करने लगेंगे। उन्हें अनुभव होगा कि कोई अतिरिक्त शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गई है और उसकी सहायता से आत्मविश्वास एवं आत्मबल दूना हो गया है। उन्हें काम में मन लगने और आशावादी रहने का एक विशेष परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। इस विश्व ब्रह्मांड में प्राण तत्व जितना बहुमूल्य है, उतना ही सुलभ भी। इतनी सुलभ वस्तु जो भावना पूर्वक श्वास खींचने मात्र से अपने को उपलब्ध हो सकती है और गुणों की दृष्टि से जो संसार की किसी भी मूल्यवान वस्तु से कम महत्व की नहीं है, उसकी उपेक्षा किया जाना निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आध्यात्मिक साधनाएं समय की बर्बादी नहीं है। भौतिक पुरुषार्थों से प्राप्त होने वाले लाभों की अपेक्षा विधिवत किए हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थों का लाभ निश्चय ही अत्यधिक होता है। प्राणाकर्षण प्राणायाम एक चुनी हुई सरल साधना है जिसका प्राणमय कोश के परिमार्जन में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जिन लोगों ने उपर्युक्त साधना आरंभ नहीं की है, उनके लिए 1 वर्ष तक उपर्युक्त साधना करते रहना ही उचित है, किंतु जो 1 वर्ष तक इसे कर चुके हैं, उनके लिए साधना का द्वितीय चरण उचित एवं उपयुक्त रहेगा। यह साधना इस प्रकार करनी चाहिए। पहला, किसी शांत एकांत स्थान में प्रातः काल स्थिर चित होकर बैठिए। पूर्व की ओर मुख पालथी मारकर सरल पद्मासन से बैठना, मेरुदंड सीधा, नेत्र अध खुले, घुटनों पर दोनों हाथ, यह प्राण मुद्रा कहलाती है। इसी पर बैठना चाहिए। दूसरा, बाएं हाथ को मोड़कर तिरछा कीजिए। उसकी हथेली पर दाहिने हाथ की कोहनी रखिए। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए। अंगूठा दाहिने नथुने पर और मध्यमा तथा अनामिका उंगलियां बाएं नथुने पर रखिए। तीसरा, बाईं नासिका के छिद्र को मध्यमा अर्थात बीच की और अनामिका अर्थात तीसरे नंबर की उंगली से बंद कर लीजिए। दाहिने नथुने से धीरे धीरे श्वास खींचना आरंभ कीजिए। श्वास फेफड़े तक ही सीमित न रहे, उसे नाभि तक ले जाना चाहिए और धीरे धीरे इतनी वायु पेट में ले जानी चाहिए जिससे वह पूरी तरह फूल जाए। चौथा, ध्यान कीजिए कि सूर्य की किरणों जैसा प्राण प्रवाह वायु में सम्मिश्रित होकर दाहिने नासिका छिद्र से अवस्थित पिंगला नाड़ी द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कर रहा है और उसकी ऊष्मा अपने भीतरी अंग प्रत्यंगों को तेजस्वी बना रही है। पांचवा, श्वास को कुछ देर भीतर रोकिए। दोनों नासिका छिद्र बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए कि नाभि चक्र में प्राणवायु एकत्रित हो रहा है। नाभि स्थल में चिरकाल से प्रसुप्त पड़ा हुआ सूर्य चक्र इस आगत प्रकाशवान प्राणवायु से प्रभावित होकर प्रकाशवान हो रहा है और उसकी चमक बढ़ती जा रही है। छठा, दाहिने नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद कर लीजिए। बायां खोल दीजिए। श्वास को धीरे धीरे बाएं नथुने से बाहर निकालिए और ध्यान कीजिए कि सूर्य चक्र को सुषुप्त और धुंधला बनाए रहने वाले कल्मश इस छोड़ी हुई श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। इन कल्मशों से मिल जाने के कारण श्वास खींचते समय जो शुभ्र वर्ण तेजस्वी प्रकाश भीतर गया था, वह अब मलिन हो गया और पीत वर्ण होकर श्वास के साथ बाएं नथुने की इड़ा नाड़ी द्वारा बाहर निकल रहा है। सातवां, दोनों नथुने फिर बंद कर लीजिए। फेफड़ों को बिना श्वास के खाली रखिए। ध्यान कीजिए कि बाहरी प्राण बाहर रोक दिया गया है। उसका दबाव भीतर प्राण पर बिल्कुल भी न रहने से वह हल्का हो गया है। नाभि चक्र में जितना प्राण सूर्य पिंड की तरह एकत्रित था, वह ऊपर की ओर अग्नि शिखाओं की तरह उठ रहा है।
उसकी लपटें पेट के ऊर्ध्व भाग फुफ्फुस को बेधती हुई कंठ तक पहुंच रही है। भीतरी अवयवों में 4 सुषुम्ना नाड़ी में से प्रस्फुटित हुआ यह प्राण तेज अंतः प्रदेश को प्रकाशमान बना रहा है। 8वां, अंगूठे से दाहिना छिद्र बंद कीजिए और बाएं नथुने से श्वास खींचते हुए ध्यान कीजिए कि इड़ा नाड़ी द्वारा सूर्य प्रकाश जैसा प्राण तत्व श्वास से मिलकर शरीर में भीतर प्रवेश कर रहा है और वह तेज सुषुम्ना विनिर्मित नाभि स्थल के सूर्य चक्र में प्रवेश करके वहां अपना भंडार जमा कर रहा है। इस तेज संचय से सूर्य चक्र क्रमशः अधिक तेजस्वी बनता चला जा रहा है। 9वां, दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लीजिए, श्वास को भीतर रोकिए, ध्यान कीजिए कि श्वास के साथ एकत्रित किया हुआ तेजस्वी प्राण नाभि स्थित सूर्य चक्र में अपनी तेजस्विता को चिरस्थायी बना रहा है। तेजस्विता निरंतर बढ़ रही है और वह अपनी लपटें पुनः ऊपर की ओर अग्नि शिखा की तरह ऊर्ध्वगामी बना रही है। इस तेज से सुषुम्ना नाड़ी निरंतर परिपुष्ट हो रही है। 10वां, बायां नथुना बंद कीजिए और दाहिने से श्वास धीरे धीरे बाहर निकालिए। ध्यान कीजिए कि सूर्य चक्र का कल्मश धुएं की तरह तेजस्वी श्वास में मिलकर उसे धुंधला पीला बना रहा है और पीली प्राणवायु पिंगला नाड़ी द्वारा बाहर निकल रही है। भीतरी कषाय कल्मश बाहर निकलने से अंतःकरण बहुत हल्का हो रहा है। 11, दोनों नासिका छिद्रों को पुनः बंद कीजिए और उपर्युक्त नंबर 7 की तरह फेफड़ों को श्वास से बिल्कुल खाली रखिए। नाभि चक्र से कंठ तक सुषुम्ना का प्रकाश पुंज ऊपर उठता देखिए। भीतरी अवयवों में एक दिव्य ज्योति जगमगाती अनुभव कीजिए। यह एक प्राणायाम हुआ। श्वास के साथ खींचा हुआ प्राण नाभि में स्थित सूर्य चक्र को जागृत करता है, उसके आलस्य और अंधकार को वेधता है और वह सूर्य चक्र अपनी परिधि को वेधन करता हुआ सुषुम्ना मार्ग से उदर, छाती और कंठ तक अपना तेज फेंकता है। इन कारणों से इसे सूर्य वेधन कहते हैं। लोम कहते हैं सीधे को, विलोम कहते हैं उल्टे को। एक बार सीधा, एक बार उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। बाएं से खींचना, दाएं से निकालना, दाहिने से खींचना, बाएं से निकालना। यह उल्टा सीधा चक्र रहने से इसे लोम विलोम कहते हैं। प्राणायाम की प्रकृति के अनुसार इसे लोम विलोम सूर्य वेधन प्राणायाम कहा जाता है। श्वास खींचने को पूरक, रोकने को अंतः कुंभक, निकालने को रेचक और बाहर श्वास रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं। बाएं स्वर में चंद्र धारा एवं इड़ा नाड़ी और दाहिने स्वर में सूर्य धारा एवं पिंगला नाड़ी अवस्थित है। दोनों के मिलने के स्थल पर जो प्रकाश पुंज एवं तड़ित प्राण उत्पन्न होता है उसे सुषुम्ना कहते हैं। यह परिभाषा भी हमें स्मरण रखनी चाहिए। एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार दाएं से खींचना, बाएं से निकालना, एक बार बाएं से खींचकर दाएं से निकालना। ये दोनों क्रियाएं मिलने से एक पूर्ण लोम विलोम सूर्य वेधन प्राणायाम बनता है। आरंभ में इन्हें 3 की संख्या से करना चाहिए, फिर हर महीने 1 बढ़ाते हुए 7 महीने में इन्हें 10 तक पहुंचा देना चाहिए। श्वास छोड़ने निकालने की क्रिया जितनी धीमी रखी जा सके उतना ही अच्छा है। ध्यान रखिए कि भावना जितनी गहरी होगी उतना ही अधिक सत्परिणाम उत्पन्न होगा। गुरुदेव ने हम सभी के लिए यह प्राणायाम बताया है ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुगमता और सरलता से आगे बढ़ा सके। अगला हेडिंग है प्रकाश पुंज के ज्योतिस्फुलिंग। गायत्री का देवता सविता है। सविता सूर्य को कहते हैं। प्रथम कक्षा के साधकों को प्रतिमा के आधार पर ध्यान करना पड़ता है, पर उसमें भी सूर्य मंडल के मध्य में अवस्थित माता की प्रतिमा होती है। इससे ऊंची कक्षा में सूर्य के समान गोलाकार प्रकाश पुंज ही गायत्री माता का स्वरूप रह जाता है और उसी का ध्यान करते हैं। यह ध्यान करने योग्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में अपने अंतः प्रदेश में
समव्याप्त होता है, तो ही इस प्रकाश पुंज का ध्यान ठीक तरह जमता है। इस उद्देश्य की पूर्ति इस सूर्य प्राणायाम से होती है। अपने भीतर बाहर सब कुछ प्रकाशवान दिखता है। तमोगुण रूपी अंधकार तिरोहित होने लगता है और यदा कदा आध्यात्मिक चेतनाएं विभिन्न रंग रूप के ज्योति स्फुल्लिंगों के रूप में साधकों को परिलक्षित होती रहती है। प्रकाश दर्शन की अनुभूतियां आशा और उल्लास की प्रतीक मानी जाती हैं। प्राण तत्व की एक उपयुक्त मात्रा इस प्राण संचार साधना से साधकों को उपलब्ध होगी। यह मात्रा थोड़ी होते हुए भी अपनी शारीरिक, मानसिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक प्रगति में बहुत सहायक होती है। साधारण गृहस्थों एवं कार्य व्यस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त साधना क्रम अगले पृष्ठों पर बताया जा रहा है। जिन्हें अधिक अवकाश है, जिनका समय और मस्तिष्क खाली रहता है, वे इन साधनाओं में अधिक तीव्रता उत्पन्न करके अधिक लाभ उठा सकते हैं। प्राण को निग्रहित करने से मनुष्य मनचाही आयु प्राप्त कर सकता है। भीष्म की तरह शरशय्या पर पड़े हुए भी 6 महीने तक मृत्यु को टाल सकता है। इच्छा अनुसार जब चाहे समाधि लेकर प्राण त्याग कर सकता है। साधारण जीवन में वह एक शक्तिपुंज बिजली घर के समान सिद्ध होता है, जिसकी प्रेरणा से उसका निज का जीवन ही नहीं, संबंधित वातावरण भी सुदूर देशों तक प्रभावित होता है। प्राण की महत्ता असाधारण है और वैसी ही प्राणायाम की भी। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। माता की। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।